ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 37-38। हिमवान को भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों को दिव्य रूप में आना, पुरी का सजावट और विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप और देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी पूछे, तात महापराग प्रभो, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अंधरुति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वो तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपनी मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामुनीश्वर गिरिराज बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रशंसा के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय गण प्रसन्न मन से नाना प्रकार के सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वो लगन पत्रिका उनके हाथ में दिया। यहाँ भगवान शिव ने उन सबका यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों ने देखकर हिमायन के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा जो उन सबको सुख देने वाला था। उसके बाद वो बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार के विवाहचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र कर लिए कि सूखे पदार्थ के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थ के बावड़ियाँ बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न, इक्का और अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधिपूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य कराना आरंभ किया। पर्वतराज के घर के स्त्रियों को ने पार्वती को संस्कार कराया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मण की स्त्रियां स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगलपूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करते हुए हिमालय में सर्वोत्तम भावन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेर दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों के यत्नपूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमाचल के घर गए। मंद्राचल, अस्ताचल, उदयचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, प्रियात्र, क्रौच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, बिंध्य, कालंजर, कैलाश आदि अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुरुषों के साथ बहुत से सामग्री भेड़ सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ के जो पर्वत हैं वह सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पदार्पण किए। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नर नारियों का रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकार से अलंकृत होकर शिव पार्वती का विवाह देखने आए। गोदावरी, जमुना, सरस्वती, बेनी, गंगा, नर्मदा तथा श्रेष्ठ सरिताएं भी वहाँ प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सबके आने से हिमालय की दिव्य पुरी सब ओर से भर गई। वहाँ सब प्रकार के स्वभाव से संपन्न थी। बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वज पताकाएँ फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंद्रवत न होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति के नीली पीली आदि प्रभाव उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। हिमालय ने भी बड़ी प्रशंसा के साथ अपने यहाँ पधारे उन सभी स्त्री पुरुषों का यथायोग्य आदर सत्कार किया। उन सबको अलग अलग स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ, तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न होकर महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को भी विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ू बहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित और शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगाए गए और मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया गया। आंगन को केले के खंभे से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लों बांधकर बंधनवारें बनाई और उनके खंभों को चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उन आंगन में सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उन प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रशंसा से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपने पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया।
उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनाया जिनका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि कारण वह मंडप बड़ा मनोहर जान पड़ता। देवर से वह मंडप कई योजन विस्तृत था। उनके शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्तार और जंगम आदि सभी कृत्रिम वस्तुएं बनी थी, परंतु असली वस्तु के समान प्रतीत होती थी। भाग 1 खत्म।